जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 में बहुत सारे अभ्यर्थियों की अलग अलग इसमें जो एक वो है उस सभी को इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल जो भी डर रहे हैं, जो भी घबरा रहे हैं, जो भी परेशान हो रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। तो सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को बिल्कुल शांति ढंग से देखें, अच्छे से समझें, ताकि उनके सारे कन्फ्यूज़न, सारे डर और सारी जो उनमें चीज़ें चल रही हैं, सारी उसका सब निस्तारण किया जा सके। आपको पता है दोस्तों कि आपकी एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग 11 फरवरी और 18 फरवरी को कर दिया गया है। आपने देखा पहले ही, इसके पहले अध्यक्ष जी का एक रेणुका मिश्रा जी जो है उनका एक नोटिस वायरल हुआ, जिसमें 11 फरवरी और 18 फरवरी का लेकर चीज़ें बिल्कुल अच्छे तौर पर मांगी गई कि एग्ज़ाम कराने में किसी प्रकार से भी कोई असुविधा ना हो, इस संबंध में सारी चीज़ें। और इस जो भी एग्जैक्ट डेट अनाउंस होगी आपकी 11 या फिर 18, उस संबंध में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों तक हर वीडियो की जानकारी पहुँचाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करते रहें। आपकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं, हिंदी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल फैक्ट दोस्तों, बिल्कुल जो अभ्यर्थी डर रहे हैं बस उतना अगर पढ़ते रहेंगे तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अब आपके पास अगर 18 को भी अनाउंस होता है तब भी आपके पास 50 दिन बचते हैं। अगर आपका 11 तारीख को अनाउंस होता है तो आपके पास 45 दिन लगभग से लगभग बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आप डेली कितना पढ़ें, क्योंकि अब पुराने अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया। 3 साल की छूट का मतलब दोस्तों कि आप लोगों के ऊपर पहाड़ तोड़ दिया गया है। जो नए अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थियों के सर पे पहाड़ इसलिए टूट गया क्योंकि वो पुरानी भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे। अच्छे ढंग से उनकी जो प्रिपरेशन है, 3 साल की तैयारी उनकी जो है, उनको इसमें फ़ायदा मिल गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजिंग हो गया अब आप लोगों के लिए, और नए अभ्यर्थियों की जो है मुश्किल बढ़ गई। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो नए हों या पुराने हों, अब उनको क्या पढ़ना है उस चीज़ पे आप अगर फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इधर उधर परेशान होंगे, भागेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको न सोना है और सिर्फ जगने हैं, और जब तक जगेंगे तब तक पढ़ेंगे, जब तक जगेंगे तब तक पढ़ेंगे। यही रणनीति अपना लो मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ 50 दिन की बात है, ये 50 दिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा अगर आपने इसमें मेहनत कर ली अच्छे ढंग से, जैसा मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको चीज़ें आपको समझनी होंगी। सोना कब है, उठना कब है। आप सोइए 10 बजे और उठ जाइए इधर 4 बजे। भाई 6 घंटे की नींद अगर आपको मिल रही है तो 6 घंटे में आप बीमार नहीं होंगे, इतना आप समझ लीजिए। इसके अलावा अभी आपको यूपीएससी वाली तैयारी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि 50 दिन का मौका और कंपटीशन, आप समझिए कि अब 40 लाख फॉर्म पड़ेंगे या फिर इससे भी ज़्यादा। तो 40 लाख से ज़्यादा जब फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं तो आपको 40 लाख में 60,000 में आना है, 40 लाख में से। तो इस 60,000 में आने के लिए भाई मेहनत बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए कि एकदम दिमाग को पूरी तरह से खपाना पड़ जाएगा आपको। सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज़ लेकर चलना है। पहले आप सिलेबस देखें, सिलेबस में आपको एक एक टॉपिक को टिक करना है, और जो भी टॉपिक आप टिक कर रहे हैं उस टॉपिक को विधिवत पढ़ें, एकदम अच्छे से पढ़ें पूरी तरह से। बस एक बार उसकी पूरी व्याख्या देखें, उसके बाद आप उसी जितना आप पढ़ें उसका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जितना पढ़ें उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। यही प्रोसेस आप अपनाइए, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मैं मिक्स क्वेश्चंस तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे पहला टॉपिक आपका आ गया भारत का भारतीय भाषा और साहित्य। आपने इसको पूरा पढ़ा, कौन से लेखक हैं, कौन सी लेखिका हैं, या क्या है, उन्होंने क्या लिखा, भारत में भाषाओं का कैसा विस्तार हुआ, क्या है पूरा प्रोसेस, ये सब चीज़ें आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप इसका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। प्रैक्टिस सेट के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज पहली क्लास मेरी अपलोड होगी शाम को 4 बजे, और 8 बजे जीके जीएस की अपलोड होगी। ये दोनों ही क्लास आप देखिए, बहुत अच्छे ढंग से मैंने हर चीज़ को पूरी तरह से विस्तार रूप से समझा दिया है। अगर आप जो पढ़ेंगे तो वो तो आपके दिमाग में रहेगा ही, लेकिन जो आप नहीं पढ़ पाए हैं उसको भी मैं इसमें पूरी तरह से व्याख्या किया हूँ। तो ये चीज़ें आपको ऐसे करनी होंगी। 50 दिन है आपके पास, 50 क्लास करने का मौका है, 50 दिन पढ़ने का मौका है। 50 दिन में अगर आप सिर्फ 6 घंटे सो रहे हैं तो आपके पास 18 घंटे बच रहे हैं। 18 पंचे 900 घंटे हैं आपके पास। 900 घंटे आपको पूरे पढ़ने 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 हैं भैया, बहुत पढ़ना है यार, बिल्कुल एकदम लग जाओ। अब अगर कोई लगेगा नहीं तो खोएगा, ये बात आप समझ लो। जब तक जगेंगे तब तक पढ़ेंगे वाली रणनीति अपना लो, यूपी कांस्टेबल में एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। हाँ, मगर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मगर क्योंकि देखो 40 लाख फॉर्म पड़ेंगे, होना तो सिर्फ 60,000 को है भाई। 40 लाख अगर पूरा चीज़ फॉलो करने लगे तो 40,000 तो हो नहीं जाएगा, 40 लाख। तो 40 लाख भी अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है,
होना तो सिर्फ 60,000 को है, मगर जो सबसे अच्छा ढंग से फॉलो कर ले जाएगा, जो पूरी तरह से लग जाएगा, वो हो जाएगा। मगर इस तरह से आप समझिए 60,000 वैकेंसी के लिए कम से कम 10 लाख स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये बात आप समझ लो, 10 लाख तो बहुत 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 ज़्यादा सीरियस है। और उस 10 लाख में अगर आप सबसे ज़्यादा सीरियस होंगे तो आप हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत बात है मेरे भाई। यूपी कांस्टेबल की भर्ती के लिए लोग सोचो मर रहे थे। अगर मैं आपको, एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़का सुसाइड कर लिया। कितने लड़के जो हैं धरना प्रदर्शन के लिए, सर्दी ये सब कुछ सोच ही नहीं रहे भैया, एकदम लगे हुए थे। मैंने तो खुद अपनी आंख से देखा है, एकदम समझो जी जान पे आ गया उनके लिए। यूपी कांस्टेबल ही यूपीएससी है, तो चीज़ों को समझो। और बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, मगर घबराना नहीं है। आपको चीज़ें बहुत शांति ढंग से लेकर चलनी है। बिल्कुल खो जाओ, कमरा बंद करो, अंदर बैठो, पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप बिल्कुल भी ज़रा सा भी इधर उधर हुए तो उस टाइम आप बिल्कुल खो देंगे अपने आप को, अपनी वैकेंसी खो देंगे, अपने कोई किसी लायक नहीं रह जाएंगे। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत कम अभी पढ़े थे और अब लग रहे हैं कि भैया अब लगेंगे और हो जाएंगे, तो अब होने वाले तो इन्होंने उनको दरकिनार कर दिया। पुराने अभ्यर्थियों को मौका मिलना इस भर्ती में सबसे बड़ा एक वो हो गया कि मतलब पूरी तरह से अब अगर पक्ष में है कुछ तो इनके पक्ष में है। क्योंकि जो पहले से लेकर चल रहा है उसको तो भाई, अब जैसे कोई भी लड़का है, अगर उसने विकास का, हिंदी विकास का क्रम अगर याद किया है, तो अगर वो पहले से, बहुत पहले से लेकर चल रहा है, तो उसको चीज़ें पता हैं कि भैया सबसे पहली जो भाषा का विकास हुआ वो संस्कृत था। अब वो आपने तो ये पढ़ा, लेकिन अब संस्कृत से संबंधित क्या क्या तथ्य और हैं कि सबसे पहला संस्कृत का जो काव्य था वो क्या था, सबसे पहला जो ग्रंथ था वो क्या था, सबसे पहले लेखक कौन थे, वो कौन थे, सारी चीज़ें जिसने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो उसमें और आप में तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो जो रेगुलर देखो, प्रैक्टिस कोई भी सी भी हो, प्रैक्टिस होती है भाई। प्रैक्टिस के आधार पर ही सारी चीज़ें, सारी जंगें, सारी लड़ाई, सारे जो है सब कुछ जीते जा सकते हैं। और जो प्रैक्टिस जिसने किया है बस वही जीत पाएगा, ये भी आप यकीन जानो। लेकिन जो अभी नए बच्चे हैं वो भी होंगे, मगर उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा धारदार करना होगा भैया कि 150 क्वेश्चन में अब कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। सारी चीज़ों की रणनीति मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बिना ऐसी बातें कहे हुए आपके अंदर आग लग नहीं पाएगी। आपके अंदर आग लगाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं ताकि आप बिल्कुल सीरियस हों और 100% दें। अगर आप नहीं दे पाएंगे भैया तो आप छोड़ दो। ये भी आपसे मैं कह रहा हूँ कि अभी ये बिल्कुल एक ऐसी जंग हो चुकी है कि एक आग का दरिया है, हर कोई नहीं कूद पाएगा। जो कूदेगा वो कामयाब हो जाएगा। और इस वक्त के जो यूपी कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं वो यूपीएससी वाले अभ्यर्थी हैं, ऐसा आपको बनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जो इस भर्ती में सिलेक्ट होगा, यकीन जानो कि इस भर्ती में सिलेक्ट होने वाला हर एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में टैलेंटेड लड़का बन के जाएगा। बहुत ज़्यादा, अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर कोई टैलेंटेड लड़का बन के जाएगा तो वो इस भर्ती से बन के जाएगा, 2023 वाली। तो इसलिए आपको उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा और बहुत अच्छे ढंग से भाई पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। वैकेंसी पॉइंट चैनल पर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप लोग बस एक चैनल को अच्छे से आदर्श मानकर पढ़ो, जहाँ पे आपको समझ में आए, और चीज़ें आपको किताबों से लेकर चलनी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।